बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। एक लकी हाथ है कि आज आपके सामने देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खुशकिस्मत आदमी है ये, और आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूँ जाके नीचे जाके दो शाखा हो या इसमें से एक शाख इस तरफ निकल आए तो 100% ऐसे लोगों की बाहर के मुल्क सेटलमेंट हो जाती है। ऐसे लोग बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हथेली इनकी बड़ी ज़बरदस्त स्क्वायर हथेली है और बड़ा हाथ है इनका। अगर आपकी हथेली स्क्वायर हो तो ऐसे लोग रस्म व रिवाज के बड़े पाबंद होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं। और अगर स्क्वायर हथेली हो, उंगलियाँ थोड़ी छोटी हो, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज देखे गए हैं, जल्दी फैसले करते हैं और कभी कभी अपनी जल्दबाजियों की वजह से अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो उसमें और दिमाग की लकीर में एक गैप भी है, ठीक है जी। दिमाग की लकीर जो है वो नीचे जाके दो शाखा हो रही है। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें, अगर आपकी दिमाग की लकीर नीचे जाके दो शाखा होती है, एंड पे इतना बड़ा दो शाखा बनता है, तो ये एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड इंसान का हाथ होता है जो इंतहा दर्जे का ज़हीन होता है। और ऐसे इंसान के पास बेतहाशा दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है। और ऐसे लोगों को अगर आप 2 काम 3 काम 4 काम भी दे दें तो ये बड़ी आसानी के साथ अपने काम कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके से। जिनके ये मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, हायर लेवल पे एमडी हो सकते हैं, किसी बहुत बड़े अदारे के मैनेजर हो सकते हैं। तो इनको अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मकाम देता है। ऐसे लोगों के अंडर कम से कम 20 30 40 50 या 100 बंदा ऐसे लोगों के अंडर काम करता है, और ये खुद किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप होता है ना इतना ज़्यादा, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। इनके अंदर एक ज़िद पाई जाती है, एक ईगो पाई जाती है, दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश इनके अंदर बड़ी शदीद होती है। यहाँ पे आप देखें तो दुख तकलीफ़ों की लाइनें इनके आदमी में बहुत ज़्यादा शुरू में नज़र आ रही हैं। तो बचपन से लेके कम से कम 40-45 साल की उम्र तक तो कोई इनकी घरेलू ज़िंदगी में सुकून नहीं था। देखें, इस चीज़ को आप समझें, जब यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन पे ये राकू लाइनें ज़्यादा आ जाएंगी ना, छोटी छोटी लाइनें, तो आपकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर आपकी किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग हो, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर आपकी ज़िंदगी को कोई आपकी जो कैरियर होता है उसको इतना मसला नहीं होता। यहाँ पे ये हल्का सा ऐसे ही जजीरा सा इनका बन रहा है। तो जहाँ जितनी टाइम ये जजीरा रहेगा, इनके 27 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम कुछ मसले आ सकते हैं, क्योंकि जजीरा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यानी कि ये आपकी किस्मत की लकीर यूँ जा रही है, इस पे ऐसे ऐसे जजीरा बन जाता है। तो ये जजीरा जो होता है ये सख्त प्रॉब्लम का बताता है, सख्त मुश्किलात का बताता है, ठीक है जी। और बाकी ये है कि किस्मत की लाइन इनकी माशाल्लाह अच्छी है। थोड़ा सा मुश्किल टाइम यहाँ पे इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो ये इस तरीके से इनका एक जजीरा बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइम में इनको थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर देखनी पड़ेंगी। और रहा मसला दिमाग की लाइन पर अगर देखें तो यहाँ पर भी ब्रीक ब्रीक लाइनों ने बहुत ज़्यादा लाइनें काट रही हैं। तो एक स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में रहे, इनके तकरीबन बचपन से लेके कम से कम 40-50 साल की उम्र तक स्ट्रेस और जो टेंशनें हैं वो इनकी ज़िंदगी में आती है। ये राकू लाइनें भी देखें कितनी ज़्यादा हैं। तो ये बंदे की ज़िंदगी में ज़िहनी सुकून नहीं होता। और दिल की लाइन की हालत देखें, अगर ये शाखें नीचे की तरफ गिरे तो ऐसे लोग अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करने वाले होते हैं, अपने रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ठीक है जी। और अगर ये मैरिज लाइन ऐसे हो ना, अगर आपकी शादी की लाइन यूँ और इसको ऐसे ऐसे लाइनें काट दें यूँ, तब भी ऐसे लोगों की शादी नहीं हो पाती, शादी में मसले बने रहते। तो अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई और शादी में इनके प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनकी शादी नहीं हो पा रही। ऐसे ये लाइनें आती हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि या तो फैमिली में कुछ लोग आपकी शादी में रुकावटें खड़ी करते हैं, या कुछ ना कुछ इशू आपकी शादी में ज़रूर बनते हैं कि एंड टाइम पे जब आप शादी का सोचते हैं उस वक्त कोई मसला कोई प्रॉब्लम बनती है और फिर वो प्रोग्राम जो होता है वो आपका रह जाता है। ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी इतनी लंबी और नीचे आके दो शाखा हो,
एक तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवाती है, और इतनी लंबी लाइफ लाइन आपकी लंबी ज़िंदगी का बताती है कि इनकी लंबी ज़िंदगी होगी। यहाँ पे इनकी सफ़र की लाइन मौजूद है, तो बाहर के मुल्क इन्होंने जाना ही जाना है। लेकिन इसी लाइन को एक और लाइन ने भी काटा है, ये इस तरीके से इसका एक जजीरा सा भी मुझे बनता नज़र आ रहा है। तो ये बता रही है, क्योंकि इसने सफ़र की लाइन को काट के मून माउंट पे क्रॉस का साइन भी बनाया है, तो वो जो दिल के अंदर एक बेसुकूनी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो मून माउंट पे अगर क्रॉस बन जाए तो, और दिल की लाइन ऑलरेडी आपकी ख़राब हो, जिनकी उसमें से शाखें नीचे की तरफ गिर रही हो, या कटी फटी दिल की लाइन हो, तो आपके दिल के अंदर सुकून नहीं होता, आप जल्दी गुस्से में आते हैं, जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन दिली सुकून आपके पास नहीं होता, ज़हनी सुकून आपके पास नहीं होता। तो इनके साथ भी यही हुआ है, बाहर के मुल्क चले जाएंगे, बल्कि ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं। फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाएगी, लेकिन चूंकि मून माउंट पे क्रॉस का साइन बनता है, तो इसका मतलब ये कि फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी इतनी आसानी से नहीं होगी। 5-6 साल ये अच्छे खासे धक्के खाएंगे, और उसके बाद फिर इनकी फॉरेन सेटलमेंट होगी। 40 साल की उम्र में यहाँ पे, 35 से 40 साल की उम्र में यहाँ पे कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी आएंगी, यहाँ पे फिर ये इस तरीके से जजीरे का साइन भी बने। तो तकरीबन या कह रहे हैं कि 27 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये वाला टाइम इनका बड़ा स्ट्रगल का होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु लाइनें भी देखें ना, इस टाइम पे ये 27 से 40 वाला टाइम ही लग रहा है, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा राहु लाइन है। तो ना ज़हनी सुकून है, और ना ज़िंदगी में सुकून है, और ना ही दिल की लाइन की हालत अच्छी है। तो दिल के अंदर भी बेचैनी, बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों से दुख मिलना, बार बार दिल का टूटना, ये चीज़ें इनके साथ होंगी। लेकिन कैरियर इनका अच्छा रहेगा, रुपये पैसे, इनकी अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा। 50 के बाद थोड़े से यहाँ पे इनके डाउन होंगे, और उसके बाद फिर हल्की सी किस्मत की लाइन चल पड़ती है। सन लाइन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, तो इसलिए जितना फ़ायदा इनको यहाँ पे होना चाहिए वो इतना नहीं हो पाएगा। हालांकि देखें तो अगर यहाँ पे इस तरीके से ये फिश का साइन बन है, यहाँ पे भी इस तरीके से अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके से ये फिश का साइन बन है। तो सन माउंट पर अगर फिश का साइन बन भी रहा हो, लेकिन इसको ऐसे लाइनें काट रही हो, तो ये फिश आपके किसी काम की नहीं होती, आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदा होते होते जो भी आपको फ़ायदा होने वाला होता है उसका आपका लॉस हो जाता है। तो इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे अगर हमें स्ट्रॉन्ग किस्मत की लाइन अगर मिल जाती ना, एक लाइन मिल जाती या 2 लाइनें मिलती, तो फिर इनको फिश साइन ने फ़ायदा देना था। अब अगर यहाँ पे इनका सैटर्न ही ठीक नहीं है, जब सैटर्न ठीक नहीं होगा तो आपका जुपिटर भी खराब हो जाएगा, जुपिटर खराब होगा तो आपका सन भी खराब हो जाएगा, और जुपिटर सन खराब हो जाए, सैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो ओल्ड एज में इनको थोड़ी सी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा मुहतात होकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो फिर उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन को ऐसे लाइनें काट रही हैं, यूँ शादी की लाइनें, ऐसे लाइनें, शादी में शादी होते होते इनकी रह जाएगी, अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई। तो लेकिन उम्मीद है कि अगर ये कोशिश करेंगे आगे तो इनकी शादी हो जाएगी। बाकी जुपिटर माउंट पे इनके बड़े अच्छे साइन आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये भी स्क्वायर का साइन बन रहा है। जब भी आपको जुपिटर माउंट पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन मिले और ट्राइंगल के साइन मिले, तो आपके पास प्रॉपर्टी भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और ज़िंदगी में आप तरक्की भी करेंगे। लेकिन अगर दिल की लाइन ये, और दिल की लाइन अगर यहाँ तक पहुँच जाए आप, तो फिर ऐसे लोग बड़ी कम ही शादी करते हैं। अगर क्योंकि फिर आप इतने ज़्यादा आप अपने पार्टनर से इतनी ज़्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं, या आपका आइडियल इतना हाई हो जाता है कि वो आपके म्यार पे कोई बंदा पूरा उतरता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपका मूड भी स्विंग होता रहता है। एक वक्त में कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई, तो अगर दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं होगी, आप उस बंदे के साथ रिश्ता तोड़ देंगे, फिर किसी नए रिश्ते के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर किसी नए रिश्ते के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो रिलेशन बनाते जाएंगे, लेकिन रिलेशन आप अपने तोड़ते चले जाएंगे। तो इसका आखिर में नतीजा क्या निकलेगा, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने यही कहूँगा कि ये जो आइडियल के चक्कर में है, या ये सोचते हैं कि इनका जो लाइफ पार्टनर है वो कोई बहुत ही हाई लेवल का हो, हायर एजुकेशन भी हो, खूबसूरत भी हो, फिर सेम इनके मिजाज का भी हो, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारी चीज़ें आपको एक इंसान के अंदर मिलें। कहीं ना कहीं आपको मैरिज में कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ इंसान को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। फीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती है। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशो बर्थ चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशो बर्थ चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे। और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।